एक गांव था जहां हर किसी की अपनी कहानी थी, पर सबसे अलग थी एक लड़की की कहानी। वह लड़की सिर्फ एक रात की दुल्हन बनी, पर उसकी उस एक रात ने पूरे गांव का नसीब ही बदल दिया। लोहार की साधारण सी बेटी, जिसके साथ जुड़ा था एक बड़ा रहस्य। कौन थी वह और क्यों उसकी दुल्हनाई सिर्फ एक रात के लिए थी? इस कहानी में छुपा है वो रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कभी कभी एक छोटी सी घटना भी पूरे जीवन को कैसे बदल सकती है। सोमपुर गांव विंध्याचल की पहाड़ियों की छाया में बसा हुआ था, जहां दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था, पर रात उतरते ही वही गांव किसी अनदेखे रहस्य की चादर ओढ़ लेता था। सूरज ढलते ही पक्षियों की आवाज थम जाती, हवाएं भी जैसे फुसफुसाकर चलती और लोग अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लेते। इस गांव में एक पुराना नियम था कि कोई भी व्यक्ति आधी रात के बाद बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कहा जाता था कि उस समय सोमपुर केवल मनुष्यों का नहीं रहता। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां लोहार हरिदत्त अपनी पत्नी गौरा और बेटी के साथ रहता था। हरिदत्त मेहनती, ईमानदार और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसका जीवन हथौड़े और निहाई की टंकार के बीच बीतता था। लोग दूर दूर से उसके बनाए औजार लेने आते, क्योंकि कहते थे कि उसके हाथों में कोई सिद्धि है। पर उस सिद्धि का रहस्य हरिदत्त से अधिक उसकी बेटी से जुड़ा था। उसकी बेटी का नाम था चंद्रा। चंद्रा साधारण सुंदर नहीं थी, उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसकी आंखों में किसी पुराने जन्म का ज्ञान ठहरा हो। गांव की औरतें कहती थीं कि चंद्रा को देखकर मन अपने आप शांत हो जाता है, और बूढ़े कहते थे कि यह लड़की साधारण नहीं, इसके साथ ईश्वर की कोई लीला जुड़ी है। चंद्रा बचपन से ही अलग थी। जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, तब वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों मौन रहती। न मंदिर का घंटा बजे बिना वह चौंक जाती, न ही किसी के रोने पर उसका मन व्याकुल होता, बल्कि वह सब कुछ ऐसे देखती जैसे जानती हो कि हर सुख और दुख क्षण भंगुर है। गौरा कई बार डर जाती और हरिदत्त से कहती कि लड़की बहुत चुप रहती है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं। हरिदत्त हंसकर कह देता कि यह भगवान की कृपा है, पर मन के किसी कोने में उसके भी डर ने घर बना लिया था। गांव के पंडित ने एक बार चंद्रा की कुंडली देखी थी, और देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा, बस इतना बोला कि इस कन्या का भाग्य साधारण नहीं है, इसके जीवन में एक ऐसी रात आएगी जो सब कुछ बदल देगी। उसी दिन से एक रात की दुल्हन की बात गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहट बनकर फैलने लगी। समय बीतता गया, चंद्रा युवा हो गई। उसकी उम्र विवाह योग्य हुई तो रिश्ते आने लगे, पर अजीब बात यह थी कि कोई भी रिश्ता टिकता नहीं था। कभी लड़के को अचानक बुखार हो जाता, कभी उसके घर में कोई अपशकुन हो जाता, तो कभी स्वयं लड़के वाले बिना कारण बताए पीछे हट जाते। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि इस लड़की पर कोई छाया है। गौरा रात रात भर रोती और भगवान से प्रार्थना करती कि उसकी बेटी को समाज की बातों से बचा ले। हरिदत्त बाहर से मजबूत दिखता, पर भीतर से वह भी टूटने लगा था। तभी एक दिन गांव में एक अजनबी आया, लंबा कद, गहरी आंखें और सफेद वस्त्र। उसने सीधे हरिदत्त की दुकान पर आकर कहा कि वह उसकी बेटी से विवाह करना चाहता है। हरिदत्त चौंक गया, क्योंकि उस अजनबी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। जब उसने उसका नाम पूछा तो वह मुस्कुरा कर बोला, नाम से क्या होता है, कर्म देखो। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी। उसने शर्त रखी कि विवाह होगा, पर केवल एक रात के लिए। सुबह होते ही वह चंद्रा को छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर हरिदत्त का खून जम गया। एक पिता के लिए यह प्रस्ताव अपमानजनक और डरावना था। उसने तुरंत मना कर दिया, पर अजनबी शांत स्वर में बोला कि यदि यह विवाह नहीं हुआ तो चंद्रा का जीवन दुखों से भर जाएगा, और जो संकट आएगा उससे कोई नहीं बचा पाएगा। यह कहकर वह चला गया। उस रात हरिदत्त और गौरा सो नहीं पाए। चंद्रा सब कुछ सुन चुकी थी, पर उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा कि पिता, जो होना है वही होगा, कर्म से कोई नहीं बच सकता। उसकी बात सुनकर
हरिदत्त कांप उठा, क्योंकि वही शब्द उसने वर्षों पहले एक साधु के मुख से सुने थे। अगले दिन गांव के बुजुर्गों की पंचायत बैठी। सबने अलग अलग बातें कहीं। किसी ने इसे पागलपन कहा, किसी ने ईश्वर की परीक्षा। अंत में पंडित ने गहरी सांस लेकर कहा कि यह विवाह साधारण नहीं, यह किसी पूर्व जन्म के ऋण से जुड़ा है। यदि इसे टालोगे तो ऋण और बढ़ेगा। भारी मन से हरिदत्त ने विवाह के लिए हां कर दी। विवाह की तिथि वही रात तय हुई, अमावस्या की रात। गांव में भय और जिज्ञासा दोनों फैल गईं। लोग दूर दूर से देखने आने लगे कि यह कैसी दुल्हन है जो केवल एक रात के लिए ब्याही जाएगी। चंद्रा ने लाल जोड़ा पहना, पर उसके चेहरे पर न कोई लज्जा थी न उत्साह, बस एक गहरी शांति थी, जैसे वह जानती हो कि यह उसका मार्ग है। विवाह की विधि आरंभ हुई। मंत्र गूंजने लगे, पर जैसे जैसे रात गहराती गई, वातावरण भारी होता चला गया। जब फेरे पूरे हुए तो अजनबी ने चंद्रा से कहा कि वह उससे कोई प्रश्न न करे और न ही सुबह तक दीपक बुझने दे। यह कहकर वह उसे लेकर पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा, जो गांव से बाहर जंगल में था। हरिदत्त का हृदय टूट गया, पर वह कुछ कर नहीं सका। मंदिर में पहुंचकर अजनबी ने द्वार बंद कर दिया। भीतर केवल दीपक की लौ और शंकर की मूर्ति थी। अजनबी ने ध्यान लगाया और चंद्रा को मौन रहने का संकेत दिया। आधी रात बीतते ही मंदिर की दीवारें जैसे सांस लेने लगीं। हवा भारी हो गई और दीपक की लौ कांपने लगी। तभी अजनबी ने आंखें खोलीं और कहा कि अब समय आ गया है। उसी क्षण मंदिर में अजीब सी ऊर्जा फैल गई। चंद्रा को लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है और स्मृतियां जागने लगी हैं। उसे पिछले जन्म की झलक दिखी, जहां वह एक साध्वी थी जिसने तपस्या में एक वचन अधूरा छोड़ दिया था। उसी अधूरे वचन का ऋण चुकाने के लिए यह एक रात का विवाह आवश्यक था। अजनबी वास्तव में कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वही तपस्वी था जिसने उसे उस जन्म में मार्ग दिखाया था। जैसे ही यह सत्य चंद्रा के मन में स्पष्ट हुआ, दीपक की लौ स्थिर हो गई। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा कि अब उसका ऋण पूरा हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ वह मंदिर से बाहर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। चंद्रा अकेली मंदिर में बैठी रही, पर अब वह वही लड़की नहीं थी जो कल थी। उसके भीतर एक गहरा ज्ञान जाग चुका था। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो चंद्रा को ध्यान में लीन पाया। हरिदत्त की आंखों से आंसू बह निकले, पर वह समझ गया कि उसकी बेटी किसी बड़ी लीला का हिस्सा थी। उसी दिन से चंद्रा को लोग एक रात की दुल्हन कहने लगे, पर वह नाम अब अपमान नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा का प्रतीक बन गया। सुबह की धूप जब मंदिर की देहरी पर उतरी तो सोमपुर के लोगों को लगा मानो कोई अदृश्य बोझ हवा में घुल गया हो। चंद्रा ध्यान से उठी। उसकी आंखें खुलीं, पर उनमें न भय था न विस्मय, बस एक स्थिर चमक थी। हरिदत्त ने उसे सीने से लगा लिया, पर उसे लगा जैसे वह अपनी ही बेटी को नहीं, किसी बहुत ऊंची अवस्था को स्पर्श कर रहा हो। गांव लौटते समय लोग चुप थे। कोई प्रश्न करने का साहस नहीं कर पा रहा था। जिस लड़की को वे अब तक अपशकुन समझते रहे थे, उसी के चेहरे पर आज ऐसी दिव्यता थी जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन था। गौरा बार बार चंद्रा के माथे को चूमती रही, मानो डरती हो कि कहीं यह सब सपना न हो। पर चंद्रा जानती थी कि जो हुआ वह केवल उसका नहीं, पूरे गांव के कर्मों से जुड़ा था। दिन बीते, पर उस रात की चर्चा थमी नहीं। लोग पूछते कि वह अजनबी कौन था, कहां से आया और कहां चला गया। कुछ कहते वह कोई देवदूत था, कुछ उसे भैरव का अवतार मानते, तो कुछ डर के मारे उस विषय को छेड़ना ही नहीं चाहते थे। चंद्रा किसी को उत्तर नहीं देती। वह पहले से अधिक मौन प्रिय हो गई थी, पर उसका मौन अब खाली नहीं था, उसमें अनुभवों का सागर भरा था। वह सुबह सुबह मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और देर तक बैठी रहती। गांव में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। जहां पहले कलह होती थी, वहां शांति आने लगी। जिन घरों में वर्षों से बीमारी थी, वहां राहत मिलने लगी। लोग समझ गए कि चंद्रा की उपस्थिति ही किसी आशीर्वाद से कम नहीं।
एक दिन गांव में वही पंडित आया जिसने कभी उसकी कुंडली देखकर डर जताया था। उसने चंद्रा के चरणों में सिर झुकाया और कहा कि कन्या, अब तुम केवल लोहार की बेटी नहीं रही, तुम उस कर्म चक्र को समझ चुकी हो जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। चंद्रा ने उसे उठाकर बैठाया और कहा कि ज्ञान किसी एक का नहीं होता, यह तो बहती नदी है जो प्यासे को जल देती है। पंडित की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन से उसने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि चंद्रा की कथा भय की नहीं, बोध की है। पर हर कथा के साथ परीक्षा भी आती है। एक शाम तेज आंधी के साथ गांव में अजीब सी बेचैनी फैल गई। पशु घबराने लगे, बच्चे रोने लगे और आसमान में बादल ऐसे गरजे जैसे किसी अदृश्य शक्ति का आगमन हो रहा हो। चंद्रा ने तुरंत समझ लिया कि यह शांति स्थायी नहीं, अभी कर्मों का एक और अध्याय शेष है। उसने हरिदत्त से कहा कि उसे फिर से उसी पुराने शिव मंदिर जाना होगा, क्योंकि जो अधूरा है वह वहीं पूर्ण होगा। हरिदत्त का मन डर से भर गया, पर उसने बेटी पर भरोसा किया। वह जानता था कि अब चंद्रा किसी साधारण भय से नहीं डरती। रात गहराई, चंद्रा अकेली मंदिर की ओर चली। इस बार कोई विवाह नहीं, कोई शोर नहीं, बस उसके कदमों की आहट और मन में गूंजता मंत्र। मंदिर पहुंचते ही वही ऊर्जा फिर जाग उठी। हवा भारी हुई, दीपक अपने आप जल उठा। उसी क्षण अंधकार से एक स्वर उभरा, वही स्वर जिसे उसने उस रात सुना था। स्वर ने कहा कि कर्म पूरा हुआ, पर ज्ञान का दायित्व अब उसका है। चंद्रा ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया। उसे समझ आ गया कि उसकी जीवन यात्रा अब केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि चंद्रा रात भर मंदिर में रही और अब पहले से भी अधिक तेजस्वी दिख रही है। लोग उसे देखने आने लगे, पर वह किसी से महिमा की बात नहीं करती। वह बस इतना कहती कि जीवन एक रात का ही है, कभी सुख की कभी दुख की दुल्हन बनकर आता है, पर जो उसे समझ ले वही मुक्त हो जाता है। सोमपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा, वह एक सीख बन गया और एक रात की दुल्हन की कथा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। लोगों को यह सिखाने की ईश्वर देर कर सकता है, पर कर्म का सत्य कभी अधूरा नहीं रहता। सोमपुर की सीमा से बाहर जब एक रात की दुल्हन की कथा फैलने लगी, तो वह केवल कहानी नहीं रही, वह लोगों के जीवन में उतरने लगी। चंद्रा अब गांव की साधारण बेटी नहीं रही थी, पर उसने स्वयं को कभी ऊंचा नहीं माना। वह वैसे ही लोहार की बेटी बनी रही, पर उसके व्यवहार में ऐसी स्थिरता थी जो बड़े बड़े सन्यासियों में भी दुर्लभ होती है। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई भय, कोई प्रश्न, और कोई केवल यह देखने कि वह लड़की कैसी है जिसने एक रात में अपना भाग्य बदल लिया। चंद्रा सबकी बात सुनती, पर उत्तर बहुत कम देती। वह जानती थी कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर तो अनुभव से ही मिलते हैं। एक दिन दूर के राज्य से एक धनवान सेठ आया। उसके चेहरे पर घमंड और आंखों में डर दोनों साफ दिखाई देते थे। उसने कहा कि उसने सब कुछ पाया है, पर मन में शांति नहीं। उसने कई यज्ञ, दान और पूजा करवाई, पर भय पीछा नहीं छोड़ता। चंद्रा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा कि क्या वह कभी अपने कर्मों से भागा है। सेठ चुप हो गया। उसके मन में वर्षों पुराना एक अन्याय जाग उठा जो उसने अपने स्वार्थ के लिए किया था। चंद्रा ने कहा कि जब तक वह उस कर्म का सामना नहीं करेगा, तब तक कोई पूजा उसे मुक्त नहीं कर सकती। सेठ पहली बार बिना बोले लौट गया। महीनों बाद वही सेठ बदला हुआ आया। उसने अपने किए पापों का प्रायश्चित किया और उसके चेहरे पर शांति थी। तब लोगों ने समझा कि चंद्रा किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सत्य से उपचार करती है। पर जैसे जैसे उसकी ख्याति बढ़ी, वैसे वैसे विरोध भी जन्म लेने लगा। कुछ लोगों को यह स्वीकार नहीं था कि एक लोहार की बेटी लोगों का मार्गदर्शन करे। गांव के बाहर रहने वाले कुछ तांत्रिकों और स्वार्थी पंडितों ने कहना शुरू किया कि चंद्रा लोगों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने अफवाह फैलाई कि वह जिस अजनबी से ब्याही गई थी, वह कोई देव नहीं बल्कि कोई प्रेत था जिसने उसे वश में कर लिया। डर फैलने लगा।
वही लोग जो कल तक चरण छूते थे आज दूर से देखने लगे। हरिदत्त का मन फिर से व्यथित हो उठा। उसने चंद्रा से कहा कि वह यह सब छोड़ दे और कहीं दूर चली जाए। चंद्रा ने मुस्कुराकर कहा कि जब सत्य प्रकट होता है तो असत्य स्वाभाविक रूप से शोर मचाता है। यदि वह चली गई तो लोग फिर अंधकार में लौट जाएंगे। इसी बीच गांव में एक भयानक घटना घटी। पास के जंगल में रहने वाला एक युवक अचानक पागल सा हो गया। वह रात रात भर चिल्लाता, कहता कि कोई उसे बुला रहा है। गांव वाले डर गए और तांत्रिकों की बातों को सच मानने लगे। उन्होंने चंद्रा को दोषी ठहराया और पंचायत में बुलाया। उस दिन पंचायत में भारी भीड़ थी। कुछ लोग चंद्रा के पक्ष में थे, कुछ विरोध में। पंचायत ने निर्णय लिया कि चंद्रा को उसी पुराने शिव मंदिर में रात भर अकेले रहना होगा। यदि वह सुरक्षित लौटी तो उसे निर्दोष माना जाएगा, और यदि कुछ अनहोनी हुई तो यह सिद्ध होगा कि वह किसी अशुभ शक्ति से जुड़ी है। यह निर्णय सुनकर गौरा रो पड़ी। हरिदत्त का शरीर कांपने लगा, पर चंद्रा शांत रही। उसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह भी उसी मार्ग का हिस्सा है। अमावस्या की वही रात फिर आई। चंद्रा मंदिर पहुंची। इस बार उसके साथ कोई दीपक नहीं था। अंधकार गहरा था, पर उसके भीतर प्रकाश था। जैसे ही वह ध्यान में बैठी, मंदिर में फिर वही कंपन हुआ। इस बार केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि अनेक स्वर गूंजने लगे। उसे लगा जैसे उसके भीतर कई जन्मों की स्मृतियां एक साथ जाग रही हों। उसने देखा कि कैसे भय ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और कैसे लोग अज्ञान के कारण सत्य से लड़ते हैं। उसी क्षण उस युवक की आत्मा का बंधन टूटने लगा, जो जंगल में पागल हो गया था। वह युवक किसी पुराने अपराध बोध से ग्रस्त था, जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। चंद्रा के ध्यान ने उस बंधन को ढीला कर दिया। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो चंद्रा शांत बैठी थी और वह युवक उसके सामने नतमस्तक था, पूरी तरह स्वस्थ। यह दृश्य देखकर पंचायत के लोग स्तब्ध रह गए। जिन तांत्रिकों ने आरोप लगाए थे वे चुपचाप भाग गए। गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझा कि सत्य को परखने के लिए परीक्षा आवश्यक होती है। चंद्रा ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि वह किसी की गुरु नहीं, बस एक दर्पण है जिसमें लोग अपने कर्म देख सकते हैं। उसने यह भी कहा कि यदि लोग उसे देवी मानने लगेंगे तो वे फिर उसी भूल में पड़ जाएंगे जिससे निकलने का वह प्रयास कर रही है। इसके बाद चंद्रा ने निर्णय लिया कि वह सोमपुर में स्थायी रूप से नहीं रहेगी। उसने कहा कि ज्ञान को एक स्थान पर बांध देना भी एक प्रकार का मोह है। वह अलग अलग गांवों में जाएगी, लोगों को कर्म और सत्य का बोध कराएगी, पर किसी स्थान पर पूजा का केंद्र नहीं बनेगी। हरिदत्त और गौरा ने भारी मन से उसे विदा किया, पर उनके मन में गर्व था। लोहार की बेटी अब संसार की बेटी बन चुकी थी। जब वह गांव से निकली तो किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे बांधा नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि कुछ आत्माएं किसी एक घर की नहीं होती। सोमपुर फिर शांत हो गया, पर अब वह भय की शांति नहीं थी, बल्कि समझ की शांति थी। लोग आज भी उस शिव मंदिर में जाते हैं जहां एक रात की दुल्हन ने अपना कर्म पूरा किया था, और दूर दूर के रास्तों पर कोई साधारण वेश में चलती एक स्त्री दिख जाए जिसकी आंखों में गहरा ज्ञान हो और चेहरे पर शांति, तो लोग समझ जाते हैं कि वह चंद्रा हो सकती है। चंद्रा के जाने के बाद समय जैसे सोमपुर से आगे निकल गया, पर उसकी कथा समय के साथ और गहरी होती चली गई। वह गांव गांव, नगर नगर घूमती रही, कहीं स्वयं को प्रकट नहीं किया, कहीं अपना नाम नहीं बताया। लोग उसे अलग अलग नामों से जानने लगे। कोई उसे साध्वी कहता, कोई यात्री, कोई बस एक अनजान स्त्री जिसके पास बैठते ही मन हल्का हो जाता था। वह जत आदि जहां जाती वहां कोई चमत्कार नहीं दिखाती, न कोई आशीर्वाद देती, बस लोगों को उनके ही कर्मों का आईना दिखा देती। कई लोग उससे डरकर दूर हो जाते, क्योंकि सच देखने का साहस सब में नहीं होता, और कई लोग रोते हुए उसके चरणों में बैठ जाते, क्योंकि पहली बार उन्हें अपने जीवन का कारण समझ आने लगता था। एक बार वह एक बड़े नगर में पहुंची जहां राजा अत्यंत शक्तिशाली था, पर भीतर से अशांत।
राज्य समृद्ध था, पर जनता भय में जीती थी। राजा ने सुना कि कोई स्त्री है जो बिना डर सच्चाई कह देती है। उसने चंद्रा को बुलवाया। दरबार में सब लोग सजे धजे बैठे थे, पर चंद्रा साधारण वस्त्रों में नंगे पांव चली आई। राजा ने पूछा कि लोग कहते हैं तुम ज्ञान देती हो, बताओ मेरे राज्य में अशांति क्यों है? चंद्रा ने सीधे राजा की आंखों में देखा और कहा कि क्योंकि यहां न्याय नहीं बल्कि भय से चलने वाला शासन है। दरबार सन्न रह गया। राजा क्रोधित हुआ, पर चंद्रा शांत रही। उसने कहा कि शक्ति का दुरुपयोग सबसे बड़ा पाप है और इसका फल देर से सही पर निश्चित आता है। उस दिन राजा ने उसे दंड नहीं दिया, पर उसके शब्द उसके मन में गहरे उतर गए। महीनों बाद वही राजा अपने अहंकार को त्याग कर प्रजा के सामने झुका और राज्य में शांति लौटी। चंद्रा तब तक वहां से जा चुकी थी, पर उसका बीज बोया जा चुका था। यात्राओं के दौरान कई बार चंद्रा को अपने उस एक रात के पति का स्मरण होता। वह जानती थी कि वह देहधारी नहीं था, पर पूरी तरह अदृश्य भी नहीं। कभी कभी ध्यान में उसे वही स्वर सुनाई देता जो उसे याद दिलाता कि ज्ञान का मार्ग अकेले चलना पड़ता है। उसे समझ आ गया था कि वह विवाह केवल एक स्त्री और पुरुष का नहीं बल्कि आत्मा और कर्म का था। वह एक रात उसकी दुल्हन बनी ताकि कई जन्मों का बंधन टूट सके। यही कारण था कि वह जीवन भर किसी बंधन में नहीं बंधी, न विवाह, न आश्रम, न शिष्य, न संगठन। उसका जीवन स्वयं एक कथा बन गया। कई वर्षों बाद वह फिर से विंध्याचल की पहाड़ियों की ओर लौटी। उसका शरीर अब पहले जैसा युवा नहीं था, पर चेहरे पर वही शांति थी। सोमपुर बदल चुका था, गांव बड़ा हो गया था, पर लोग अब भी उस कथा को जीवित रखते थे। नए बच्चे जब बड़े बुजुर्गों से पूछते कि एक रात की दुल्हन कौन थी, तो वे आकाश की ओर देखकर कहते कि वह यहीं कहीं है। चंद्रा चुपचाप अपने पुराने घर के पास पहुंची। हरिदत्त और गौरा अब इस संसार में नहीं थे, पर उनकी स्मृतियां वहां सांस लेती थीं। उसने उनके लिए दीप जलाया और पहली बार उसके नेत्र नम हुए। उस क्षण उसने समझा कि त्याग का अर्थ भावनाओं का अंत नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठना है। उसी रात वह फिर उसी शिव मंदिर पहुंची। वही स्थान, वही शांति। उसने ध्यान लगाया और अपने जीवन की पूरी यात्रा को एक साथ देखा। उसने देखा कि कैसे एक साधारण लोहार की बेटी समाज के भय, अपमान और रहस्य से होकर ज्ञान का माध्यम बनी। उसने यह भी देखा कि अभी भी संसार में अज्ञान शेष है और यह कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। तभी वही स्वर फिर प्रकट हुआ और बोला कि अब उसका कर्तव्य पूर्ण हुआ है। चंद्रा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि कर्तव्य कभी पूर्ण नहीं होता, बस रूप बदलता है। उसी क्षण उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं, जैसे दीपक बिना हवा के बुझ जाता है। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने चंद्रा को ध्यान मग्न अवस्था में पाया, पर वह अब देह में नहीं थी। उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी जैसी उस एक रात में थी जब वह दुल्हन बनी थी। गांव में शोक नहीं बल्कि एक गहरी शांति फैल गई। लोगों को लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उस दिन किसी ने उसे जलाया नहीं, किसी ने समाधि नहीं बनाई। लोग जानते थे कि जो बांधा नहीं गया उसे विदा भी नहीं किया जाता। समय बीत गया, पीढ़ियां बदल गईं, पर एक रात की दुल्हन की कथा आज भी जीवित है। यह कथा किसी चमत्कार की नहीं बल्कि इस सत्य की है कि जीवन स्वयं एक रात का विवाह है। हम सब किसी न किसी भूमिका में आते हैं, निभाते हैं और चले जाते हैं। जो इस रहस्य को समझ लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। लोहार की बेटी चंद्रा इसी समझ का प्रतीक बन गई। न वह देवी थी न साधारण स्त्री, वह बस एक साक्षी थी जो यह सिखा गई कि कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर उसे समझकर उससे मुक्त अवश्य हुआ जा सकता है। यही एक रात की दुल्हन की पूर्ण कथा है जो सुनने वाले को बाहर नहीं भीतर की यात्रा पर ले जाती है।